आज की कहानी है बहू की असली पहचान। श्वेता, तू यहाँ रिश्तेदारों के बीच बैठकर हंसी ठिठोली कर रही है। रीमा देवी ने तीखे लहजे में कहा, तेरी ननद प्रतीक्षा की शादी है। अरे हमें तो फुर्सत नहीं मिल रही और तू है कि बेटी समय खराब कर रही है। श्वेता ने विनम्रता से जवाब दिया, मम्मी जी, मैं हंसी ठिठोली नहीं कर रही थी। मामी जी ने चाय के लिए कहा था, वही देने आई थी। अगर कोई काम है तो बताइए। हाँ हाँ, मैं तो यही कह रही थी, रीमा देवी ने तुनकते हुए कहा। तू तैयार होकर ताला लगाकर गार्डन आ जाना। मैं प्रतीक्षा के साथ पार्लर जा रही हूँ, वहीं से तैयार होकर सीधे पहुँचेंगी। रीमा देवी ने पास बैठी महिलाओं की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम लोग भी जल्दी से तैयार होकर गार्डन आ जाना। तुम्हारे जीजाजी को लेट होना पसंद नहीं है, फिर गुस्से में सबको सुना देंगे। अरे दीदी, आप इस उम्र में बेटी के साथ पार्लर जा रही हो, बहू को भेज दीजिए ना। जवान है, उसी की उम्र है तैयार होने की। आप तो यहीं तैयार हो जाइए, उनकी जेठानी विमला देवी ने हंसते हुए कहा। रीमा देवी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, इतनी भी उम्र नहीं हो गई है मेरी बेटी की शादी है और मैं पार्लर से तैयार होकर ही आऊँगी। रही बात श्वेता की, जब इसके बच्चों की शादी होगी तब ये तैयार होकर जाना। अब क्या कहे दीदी, आप तो जाओ ही पार्लर, विमला देवी ने चुटकी लेते हुए कहा। वैसे भी आपकी बहू सुंदर है, नकली गहनों में भी सुंदर लगेगी। चल बहू, तू तो तैयार हो जा। रीमा देवी अपनी बेटी को लेकर पार्लर रवाना हो गई और बाकी महिलाएं गार्डन की ओर निकल गई। इन सब में 2 घंटे बीत गए। श्वेता अब अपने कमरे में तैयार होने आई। अभी उसने अलमारी खोली ही थी कि फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर देखा, सास का फ़ोन था। बहू, कितनी देर लगेगी, सब पहुंच गए हैं। रीमा देवी चिल्लाई, बस मम्मी जी, तैयार होकर निकल रही हूँ। अभी तक तैयार नहीं हुई, कितनी धीमी हो तुम। और हाँ, अच्छे से तैयार होकर आना, हमारी भी इज्जत है। फ़ोन कट गया। श्वेता ने अपने सिंपल कपड़े निकाले और पहनकर तैयार हो गई। गहनों के नाम पर उसके पास सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। असली गहनों का तो सपना भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि शादी में जो गहने उसे पहनाए गए थे वे तो केवल दिखावे के लिए थे। बाद में रीमा देवी ने सब वापस ले लिए थे। श्वेता गरीब घर की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका विवाह आलोक से हुआ था, जो दिखने में अच्छा था, पढ़ा लिखा था, पर एक एक्सीडेंट के कारण उसके पैर में हल्की सी लचक आ गई थी। इसी वजह से उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। आखिर में श्वेता के माता पिता ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में उसका विवाह करवाया। शादी के बाद घर में जब पार्टी हुई तब उसे सोने के गहनों से लाद दिया गया, लेकिन बाद में रीमा देवी ने सब वापस ले लिए और कहा, तेरे बाप की औकात है ये सब देने की। यह बात सिर्फ आलोक को पता थी। अब जब श्वेता तैयार हुई तो आलोक भी आ गया। उसे देखकर आलोक खुश हुआ, लेकिन उसके गहनों को देखकर उदास हो गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? श्वेता ने पूछा। कुछ नहीं, चलो जल्दी से ताला लगाओ, मैं गार्ड को बोल देता हूँ। थोड़ी देर में वे निकल पड़े। रास्ते में आलोक ने एक ज्वेलरी शॉप के सामने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, श्वेता ने पूछा। एक ज़रूरी सामान लेना है, कहकर आलोक अंदर चला गया। इसी बीच रीमा देवी ने 2 बार फ़ोन कर डांट पिलाई। जब आलोक बाहर आया तो उसने एक पैकेट श्वेता को दिया। देखो तो सही है या नहीं। श्वेता ने खोला तो चौंक गई। वही गहने थे जो उसने प्रतीक्षा की शादी की खरीदारी के समय पसंद किए थे, लेकिन रीमा देवी ने यह कहकर मना कर दिया था कि अपनी बेटी के लिए वह खुद गहने लेगी। क्या ये गहने प्रतीक्षा के लिए हैं? श्वेता ने पूछा। नहीं, आलोक ने कहा, ये तुम्हारे लिए है, मैंने अपनी कमाई से खरीदे हैं। पर मम्मी जी नाराज़ होगी। तुम उनकी चिंता मत करो, चुपचाप नकली गहने उतारो और ये पहन लो। श्वेता ने गहने पहन लिए।
जब वह गार्डन पहुंची तो सबकी नज़रें उस पर ठहर गई। रीमा देवी उसकी तरफ गुस्से से बढ़ी, पर जब नज़र उसके गहनों पर पड़ी तो वह रुक गई। बहू, ये गहने कहाँ से आए? उन्होंने खींच कर पूछा। मम्मी जी, इन्हें आलोक जी ने दिलवाए हैं। शर्म नहीं आती? शादी में इतना खर्च हो रहा है, ऊपर से तू गहनों पर खर्च करवा रही है। मम्मी, ये गहने मैंने अपनी कमाई से खरीदे हैं और पत्नी को गहने देना कोई जुर्म नहीं। सबने पहना है तो मेरी पत्नी क्यों नहीं? आलोक बोला। अच्छा बेटा, अब तू अलग कमाता है। रीमा देवी भड़क गई। मुझे अभी नहीं, घर जाकर देखना है तुम्हें, आलोक ने दृढ़ता से कहा। तभी उसके पापा विजय बाबू आ गए। बस करो रीमा, मुझे सब पता है कि तुमने बहू के गहने ले लिए और अब वही अपनी बेटी को दे रही हो। अब बहू के इन गहनों पर नज़र मत डालना, ये उसके पति के दिए हैं। रीमा देवी चुप हो गई। विजय बाबू की डांट के आगे वह भी कुछ न बोल सकी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको श्वेता और आलोक की यह कहानी? यह कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं, बल्कि हर उस स्त्री की है जो चुपचाप सहती है, लेकिन जब उसका साथी साथ देता है तो वह दुनिया के सामने भी अपने हक की पहचान बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।